हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा आपका वैलेंसी। आज हम वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, और बताते हैं आज हम ये पढ़ेंगे किस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, और आपस में कंबाइंड होने के बाद डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और आप एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी रिएक्टिविटी को हम समझते हैं, तो आज हम इस क्लास में समझेंगे बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो लास्ट मैंने क्लास आपकी ली थी प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया था। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, उसको हम एक फॉर्मूला से दिखाते हैं, और ये फॉर्मूला होता है हमारा बेटा A इजिकल टू जेड प्लस एन। A इजिकल टू जेड प्लस एन। अब यहाँ पे बोलोगे सर A क्या है, Z क्या है और N क्या है? जो तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो A है यहाँ पर, A है आपका एटॉमिक नंबर। अभी मैं यहाँ लिख देता हूं, जो A क्या है हमारा बेटा, A है आपका A है बेटा आपका एटॉमिक मास। A आपका क्या है प्यारे बच्चों? A है आपका एटॉमिक मास। क्लियर? दूसरा Z क्या है बेटा? Z है प्यारे बच्चों आपका एटॉमिक नंबर। Z है एटॉमिक नंबर। Z एटॉमिक नंबर हो गया। और जो N है, N है यहां पर बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो बेटा इससे हम, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हम तीन चीज बता सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो, किसी भी जो एलिमेंट दिया हुआ है हमें उसका आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो टेबल दे रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये टेबल अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो समझ लो कि 9th और 10th की जो केमिस्ट्री का जो बेस है, जो केमिस्ट्री है, वो आपकी बिल्कुल टच में आ गई, बिल्कुल हाथ में आ गई, पकड़ में आ गई। ठीक है, अब सीखते हैं इसमें। जैसे इधर आपका दे रखा है बेटा कौन सा, एलिमेंट्स। ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, सिंबल। प्यारे बच्चों हमें एलिमेंट का नाम भी पता होना चाहिए और उसका केमिकल सिंबल भी पता होना चाहिए। दूसरा आपका एटॉमिक नंबर, अभी बताया था मैंने, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। ओके, और जो एटॉमिक मास है इसको दिखाते हैं बेटा किससे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने हैं ये कैसे बताते हैं, मैंने आपको बताया था, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम प्रोटॉन नंबर बताएंगे। क्लियर? दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे बताएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे बताएंगे ये भी आपको पता है, बताऊंगा मैं बेटा। और उसके बाद लास्ट वाला है इसका वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कि ये न्यू कंपाउंड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट को दे सकता है और कितने एलिमेंट कोई एलिमेंट दूसरे से ले सकता है। तो इस टेंडेंसी को हम उस एलिमेंट की क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी। ओके, तो यहां देखें, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कितना होता है, H। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1। और मास नंबर भी कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन नंबर कितना हुआ, 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 1। मैंने आपको बताया था, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। यहां देखें बेटा, पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन का, उसमें बताते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आप कैसे बताएंगे किसी भी एलिमेंट का। ओके, देख लेते हैं बेटा। यहां पर जैसे आपने हाइड्रोजन से स्टार्टिंग करी,
हाइड्रोजन होता है बेटा 1h1। अब 1h1 है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा, नीचे मैंने बताया था कि हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं बेटा, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर हो गया। और ऊपर वाला होता है हमेशा एटॉमिक मास, ये हमारा हो गया बेटा एटॉमिक मास। अब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मालूम हो गए तो आप न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला से बताया था। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, A इजिकल टू जेड प्लस एन। अब इसमें A कितना है बेटा, A एटॉमिक मास हमारा क्या होता है बेटा, A होता है, और एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, Z होता है। क्लियर। अब यहाँ A हमें दे रखा है कितना 1, और Z भी कितना दे रखा है 1, और हमें निकालना है न्यूट्रॉन नंबर। तो जब आप न्यूट्रॉन नंबर निकालोगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 1 - 1 इजिकल टू हो जाएगा n। तो एक में 1 में से अगर 1 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा बेटा 0। मैं आपसे पूछूं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है, तो उसमें 0 होता है बेटा। तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, देखो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 0। तो 0 ही निकल के हमारा आया है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 0। दूसरी बात मैंने बताया था, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। अब यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो यहाँ देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना शो कर रखा है बेटा, इसमें 1 शो कर रखा है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर 1 है तो बेटा प्रोटॉन नंबर कितना दे रखा है 1। और एक बात और बताई थी, किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना क्या होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा बेटा 1 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। ऐसी सिमिलरली बात करते हैं हीलियम। अब जो हीलियम है बेटा वो एक कैसी गैस है, नोबल गैस, इनर्ट गैस होती है बेटा। हीलियम एक कैसी गैस है, नोबल गैस बोलते हैं इसको, नोबल गैस। और जो नोबल गैसेस होती हैं बेटा उनका ऑक्टेंट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में ना तो किसी से शेयर करते हैं, ना तो लेते हैं और ना देते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेंट ऑलरेडी क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। तो जब उनका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है बेटा तो उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। जैसे यहां देखें जो हीलियम है इसकी वैलेंसी क्या है बेटा 0। अब ये जो हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन क्या है, दोनों तरह से वैलेंसी क्या करता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है बेटा और -1 भी हो सकती है। +1 कब आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो वैलेंसी होगी बेटा +1। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा कौन सा, -1। तो सिमिलरली जो हीलियम है, अब हीलियम आपको पता है एक नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो जो हमारा जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसमें पहली सेल में कितने होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, ऐसी जो तीसरी है उसमें कितने होने चाहिए 18 होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो जो हीलियम है उसकी जो पहली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्टेंट कंप्लीट है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्टेंट कंप्लीट होता है बेटा उसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है बेटा 0। तो इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है 0। ओके। अब लिथियम आ गया, देखो यहाँ लिथियम Li। अब Li इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3। तो 3 का मतलब हो जाएगा पहली सेल में कितना 2 और दूसरे में कितना 1, यानी कि K में हो जाएगा 2 और L में कितना 1। तो मैं तुमसे कहूं कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है, तो बेटा अगर किसी कोई सेल है उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ओनली 1। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किसी को, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा +1। अब +1 का मतलब है कि ये जब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, दे देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी +1, अगर 2 करते हैं तो वैलेंसी होती है +2,
अगर 3 करते हैं तो वैलेंसी होती है बेटा +3। तो यहाँ देखें सिमिलरली बेरिलियम, ये आपका है बेरिलियम, ये होता है बेटा कितने पे 4, इसका मतलब हो जाएगा 2,2 और 2,2 का मतलब क्या है, वैलेंसी होगी बेटा कौन सी +2, वैलेंसी क्या है +2। अब आपको पता है जो बेरिलियम है ये आपका, इसमें बेरिलियम में मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर है इसका 9 और ये आपका इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा 4। तो जब आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो न्यूट्रॉन के में से अगर 9 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ देखें इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएंगे 5, लेकिन वैलेंसी हो जाएगी बेटा कौन सी +2। तो इसके हम किसके अकॉर्डिंग निकाल लें बेटा, जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला A = Z+N। अब हमको जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है तो हम दोनों में से दोनों का डिफरेंस निकालकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ऐसे देखो इस टेबल को आगे। बोरॉन, अब बोरॉन आता है कितने पर 5 पर, इसका मतलब 2,3। अब 2,3 का मतलब क्या है बेटा, वैलेंसी होगी कौन सी +3, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी आएगी बेटा कौन सा +3। ओके, आगे कार्बन। अब जो कार्बन है ये आता है 6 पर, 6 का मतलब हो जाएगा 2,4 और 2,4 का मतलब क्या है बेटा, अब इसके आउटर मोस्ट कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए क्या चाहिए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा लूज करता है ना गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं शेयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होते हैं। तो ये शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, प्लस और माइनस दोनों हो सकती है बेटा। ये 4 दे भी देता है और 4 ले भी सकता है, क्लियर। तो इसकी वैलेंसी होगी बेटा कौन सी +4 और -4। उसके बाद है आपका कौन सा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों नॉन मेटल है, ये आता है कितने पर 7। तो 7 का मतलब है 2,5। अब 2,5 का मतलब क्या है, इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। अब इसके आउटर मोस्ट कितने 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो नहीं, किसी पे से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लेगा। तो अगर जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा कौन सी -3। कितनी होगी -3। इसी तरह से ऑक्सीजन 2,6, इसे अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, वैलेंसी हो जाएगी बेटा कौन सा -2। सिमिलरली फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है 9 पर, तो ये हो जाएगा 2,7। अब 2,7 का मतलब क्या है बेटा, इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी पे से लेगा तो वैलेंसी होगी बेटा -1। देखिए यहाँ पर वैलेंसी क्या है बेटा -1। अब आकर बात कर लेते हैं नियॉन की। अब नियॉन आता है 10 पर, 10 का मतलब क्या है बेटा, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे में कितने 8। अब देखो इसकी दोनों सेल कंप्लीट हैं, पहले में 2 होने चाहिए, बिल्कुल 2 है। दूसरे में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, बिल्कुल 8 है। तो अब ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इसका ऑलरेडी ऑक्टेंट कंप्लीट है तो वैलेंसी क्या बताई थी मैंने बेटा 0 बताई थी। तो देखो नियॉन की वैलेंसी क्या है बेटा 0। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए हीलियम और नियॉन कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ये है आपकी नोबल गैस। और नोबल गैस को हम इनर्ट गैस ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सोडियम की। अब सोडियम है बेटा कितने पर 11 का मतलब क्या है बेटा 2,8,1। अब इसके आउटर मोस्ट में देखो पहली में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8 और तीसरी वाले में कौन से 1 का मतलब क्या है ये। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 7। तो 7 तो कोई इसे देगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज कर देगा, किसी को दे देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी क्या होगी बेटा +1। तो प्यारे बच्चों देखो इसकी वैलेंसी क्या है, यहां देखिए बेटा सोडियम की वैलेंसी क्या है +1। देखो यहाँ पे +1 दी हुई है, क्लियर। मैग्नीशियम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आता है 12 पर। जब 12 पे आएगा तक इसका ईसी निकालोगे 2,8,2।
सिमिलरली इसका आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 का मतलब क्या है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी आ जाएगी बेटा कौन सा, +2। बात समझ में आई। ऐसे ही आप किसका निकालेंगे, यहां देखें एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का मतलब हो जाएगा बेटा 2,8,3। इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी +3। सिलिकॉन, सिलिकॉन का देखें बेटा 2,8, कौन सा 4। अब 4 वाली कंडीशन आई दोबारा से। अब 4 का मतलब क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो किस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं, वो बनाते हैं बेटा कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं। क्लियर। इसी तरह से इनकी वैलेंसी +4 और -4 दोनों हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है फास्फोरस। अब फास्फोरस आता है बेटा कितने पर, 15 पर, और इसका केमिकल सिंबल क्या है, P। तो इसका निकालेंगे हम, कैसे करोगे आप, 2,8, 5। अब 5, अब इसमें इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 मैंने बताया था किसी भी जो एलिमेंट का अगर आप क्या निकालते हो, ईसी निकालते होगे, तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3। वो तो 3 जो है वो उसकी क्या होगी बेटा, बैलेंसी होगी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या होगा, लेगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी बताई थी मैंने कौन सी बेटा, -3। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वैलेंसी आएगी माइनस में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वैलेंसी आती है किसमें बेटा, प्लस में। और वैलेंसी अगर वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता है ना गेन करता है तो वैलेंसी क्या होती है, 0। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है बेटा इनर्ट गैस। जो हमारी इनर्ट गैस होती है उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है बेटा, 0 होती है। क्लियर। आगे सल्फर, सल्फर आता है 16 पर, यहां देखें 2,8, 6। तो अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैलेंसी कितनी बेटा, -2। ऐसी क्लोरीन, यहां देखें 2,8, 7। इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी होगी कौन सी, -1। उसके बाद है आपका आर्गन, देखें बेटा ये 18 पर होता है और इसका सिंबल है AR। अब AR का मतलब क्या है बेटा, 18 पर है। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। दूसरी में 8। तीसरी में तुम कहोगे सर तुम तो 18 बता रहे थे, 18 भरता बेटा मैं, लेकिन इतने ऑक्टेंट इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो हम कौन सी सेल को भरने की कोशिश करेंगे, पिछली सेल को। तो पिछली सेल में कितने हैं, 8। तो इसमें भी पूरे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8। अब देखो ये तीनों सेल क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट है होती है जो सेल, उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो जो आर्गन है उसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 0। यहां देखें बेटा आर्गन की वैलेंसी क्या है, 0। तो 0 है तो ये कौन सी गैस है, ये आपकी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा, नोबल गैस जो होती है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 वाला ग्रुप, वो स्पेशल कौन सी गैसों का है, वो है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा, नोबल गैस। आपका हीलियम है, आपका कौन सा है बेटा, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये हमारी कौन सी गैस है, ये हमारी बेटा कौन सी है, नोबल गैसेस है। ओके आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम आता है 19 पर बेटा। जब इसका ईसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2,8, 8, 1 हो जाएगा। तो इसका आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करेगा। तो जब लूज करेगा तो वैलेंसी आ गई बेटा कौन सी, +1। ओके। और लास्ट वाला है आपका कौन सा, कैल्शियम। अब कैल्शियम आता है बेटा 20 पर, और जब 20 का आप ईसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2,8, 8, 2। अब इसका आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंसी क्या होगी बेटा, +2 होगी। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की क्या लगा सकते हैं बेटा, वैलेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वैलेंसी क्या आएगी बेटा, प्लस में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वैलेंसी किस में आती है, माइनस में आती है। अगर ना तो लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है तो वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। वो 0 किस केस में होती है, 0 होती है कौन से में, नोबल गैसेस। जो इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है बेटा, उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। देखें आगे। देखें यहां से
अभी कह रहा है बेटा तो वैलेंसी एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है बेटा जेड होता है, और एटॉमिक मास हमेशा क्या होता है ए होता है। क्लियर? देखो यहां पर ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ सेल एंड एटम्स नॉन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि किसी भी जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने क्लोरीन का बताया था Cl17 पाता है तो ये कितना होगा 2,8,7। तो आप क्या कहोगे जो 7 है, 7 यहाँ पे क्या है बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ठीक है, किसी एलिमेंट से लेगा, वो उसकी क्या होगी बेटा वैलेंसी होगी। तो अब ये आपको पता है इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? अभी बताई थी मैंने, क्लोरीन की वैलेंसी होती है बेटा -1 होती है, -1। ओके, तो वो होती है आपकी कौन सी बेटा वैलेंसी। देखें यहां पर अब ये कह रहा है एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल विद द एटम ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज नॉन एज अ वैलेंसी ऑफ द एटम। एक रहे किसी भी एलिमेंट की किसी एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ क्या है रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी होती है, उसको उसकी क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका हम बोलते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखें, देखो एग्जांपल दे रखा है यहाँ देखें, देख रहा है कि एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग अ कंप्लीट फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, लिटिल केमिकल एक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी 0। अभी बताई थी मैंने बेटा कुछ जो एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट क्या है कंप्लीट होता है, तो उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है 0। अभी बताया था मैंने, कौन कौन से बताए थे? आपका हीलियम, आपका नियॉन और आपका आर्गन। हीलियम कितने पर आता है? 2, नियॉन आता है 10 और आर्गन आता है 18 पर। तो मैंने क्या बताया था? हीलियम केमिकल कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन 2 कॉमा कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा ये एल, और आपका आर्गन 2,8,8 ये के सेल है, ये आपका एल हो जाएगी, और ये कौन सा एम। अब आप देखें बेटा इन तीनों का जो ऑक्टेंट है वो ऑलरेडी क्या है कंप्लीट है। जब ऑक्टेंट कंप्लीट होता है तो वैलेंसी, यहां देखें बेटा वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी होगी बेटा आपकी 0। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेंट कंप्लीट है तो वैलेंसी क्या होती है बेटा? 0 होती है। 0 का मतलब है कि वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। ओके बेटा, उसके बाद यहां देखें फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड इन मैग्नीशियम इट इज 2, तो देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। और आपका जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी क्या है? +2। कितनी है? 2। देखो मैंने बताया था H के आउटर मोस्ट कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 1, या तो +1 होगी या फिर -1। और जो आपका कौन सा है मैग्नीशियम Mg होता है बेटा, Mg आता है 12 पर, तो 12 का मतलब क्या है बेटा 2,8,2। तो ये क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लूज करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या लूज करेगा तो इस पे कौन सा आएगा बेटा? Mg2+। Mg2+ का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं बेटा? लूज कर दिए हैं। तो जब लूज कर दिए हैं तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 12। और जब इसके पास कितना 2+ चार्ज है तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2,8। 2,8 का मतलब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये किसके बराबर है? ये जो अब आयन है ये किसके बराबर है? ये आपका जो नोबल गैस है कौन सी? नियॉन। नियॉन के इक्विवेलेंट है बेटा। किसके इक्विवेलेंट है? नियॉन। क्योंकि नियॉन के पास भी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और इस टाइम मैग्नीशियम जो आयन है +2 वाला, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। ओके बेटा, तो आई होप आपको बेटा ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।